नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर टॉक। मेरा नाम है दिवाकर। आपको पता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल पिछले 4-5 साल या उससे अधिक वर्षों से उपलब्ध हैं एज एन ऑप्शन। लेकिन आप एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी कुछ खास बढ़ नहीं पा रही। इवन आज की डेट में अगर आप मेट्रो सिटीज़ में भी देखते हैं तो आपको गिने चुने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में आखिर क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं, या आप इसको ऐसे रीफ्रेम कर सकते हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल उस स्पीड से पॉपुलर क्यों नहीं हो रहे हैं जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। साथ साथ हम बात करने वाले हैं, लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है, लेकिन इंडिया जैसे देश जहाँ पे तमाम तरह की विषमताएं और चैलेंज हैं, क्या वहाँ के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है या हमें किसी और दिशा में बढ़ना चाहिए और किसी ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं कि मेरे ओपिनियन में कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इंडिया जैसे देश के लिए। और तीसरा अहम टॉपिक, अगर आप इस उधेड़-बुन में हैं कि आज के समय में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी उस उधेड़-बुन को सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं डिटेल में इन 3 चीज़ों पे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अब इस पे मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और मेरे हिसाब से 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो कारण है, पहला कारण है, वो है प्राइसिंग। आपको पता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और यहाँ पे प्राइस के हिसाब से ही लोग अपना डिसीजन लेते हैं। अब आप अगर किसी से उम्मीद करें कि वो इन्वायरमेंट के लिए, फॉर सेक ऑफ इन्वायरमेंट, कोई अपने 4-5 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगाएगा, तो ये उम्मीद करना बिल्कुल गलत है। इन्वायरमेंट के लिए कोई 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं खर्च करने वाला है अनलेस एंड अनटिल ही और शी इज़ अल्ट्रा रिच, राइट। फॉर एग्जांपल आप नोटिस करेंगे कि इंडिया में जो ज़्यादातर कार बायर्स है वो फर्स्ट टाइम कार बायर्स है। लोग अभी भी ज़्यादातर पॉपुलेशन बाइक चलाती है। अब अगर कोई बंदा आज की डेट में स्प्लेंडर चलाता है और किसी वजह से वो गाड़ी पे अपग्रेड करना चाहता है, जिसकी 40-50 हज़ार रुपये सैलरी है, उसकी फैमिली बढ़ गई, उसकी शादी हो गई या कोई भी रीज़न हो सकता है, वो गाड़ी पे शिफ्ट करना चाहता है 4 पहिया गाड़ी पे, तो आप उससे अगर ये उम्मीद करें कि वो वैगन आर और टियागो पेट्रोल ना लेके सीधे 12 लाख की टिगोर या फिर टियागो ईवी ले ले, तो शायद ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत है। क्यों खर्च करेगा वो? अब आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं, भाई क्यों नहीं कर सकता, वो एक बार पैसे खर्च करेगा और रनिंग कॉस्ट में उसको 15 साल में रिकवर कर लेगा। तो ये आपकी गलत सोच है। कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा स्प्लेंडर से शिफ्ट कर रहा है तो उसको 6 लाख की टियागो मिलने वाली है या 6.5 लाख की मिलने वाली है, जिसमें से हो सकता है कि वो 2-2.5 लाख रुपए खुद पे कर रहा हो, 4 लाख का लोन ले रहा हो, राइट। अब आप कह रहे हैं कि भाई तू 4 लाख का लोन मत ले, तू 8 लाख का लोन लेके टियागो ईवी ले ले, राइट। 8 लाख के लोन पे 8% के हिसाब से 5 साल 7 साल ब्याज भरेगा वो, राइट। बाकी जो हैसल्स हैं वो झेलेगा और जो उस समय उसका स्ट्रेस लेवल रहेगा कि भैया मैंने 8 लाख का लोन लिया है, एक 40-50 हज़ार सैलरी वाला आदमी, वो एक अलग लेवल का टेंशन है, राइट। तो मेरे हिसाब से कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति जिसके पास लिमिटेड बजट है, वो पहली बार गाड़ी खरीद रहा है या इवन दूसरी बार गाड़ी खरीद रहा है या कौन सी भी बार गाड़ी खरीद रहा है, अगर उसके कमाए गए पैसे हैं, मेहनत से कमाए गए पैसे हैं, तो उसको सोच समझ के ही खर्च करने वाला है और वो जस्ट फॉर सेक ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन वो ईवी पे नहीं शिफ्ट करने वाला और अपने 5-6 लाख रुपए नहीं फूकने वाला है। ये चीज़ है। दूसरा इसमें इसी में से छोटा सा पॉइंट है, प्राइसिंग का ही हिस्सा है वो। आप देखेंगे कि इंडिया में जो बजट सेगमेंट की ईवी कार्स है वो टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में है। अभी एक सिट्रॉन की EC3 लॉन्च होगी, उसकी बात भी कर लेंगे हम, वो भी टियागो की रेंज में ही आएगी, टियागो ईवी की रेंज में। अब टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आप नोटिस करेंगे कि वो सारे पेट्रोल और डीजल ऑप्शन में भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टियागो लेने जाते हैं, तो अगर आप ईवी लेने जाते हैं तो आप सोचेंगे यार यही सेम गाड़ी पेट्रोल में अवेलेबल है, उसको मैं क्यों ना लूँ, अपने 6 लाख रुपये क्यों ना बचाऊँ। सेम केस फॉर नेक्सॉन, सेम केस फॉर टिगोर, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है इंडिया और यहाँ पे अभी जो ईवीज़ का प्राइस है वो काफ़ी हायर साइड है। अब आप कहेंगे कि ईवी के प्राइस को कंट्रोल करना सही डिसीजन होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको बैटरी के प्रोडक्शन पे ध्यान देना होगा, चार्जिंग इंफ्रा पे ध्यान देना होगा, स्वैपिंग पॉलिसी पे ध्यान देना होगा, बाकी बथेरी चीज़ें हैं, राइट। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, केवल बैटरी की ही कॉस्ट की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दाम नहीं बढ़ा हुआ, बल्कि
मेरा ये मानना है कि मैन्युफैक्चरर अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं उसमें। तो इसी वजह से मेरा मानना है कि प्राइसिंग एक बहुत बड़ा कारण है, और शायद अगर बजट सेगमेंट में गाड़ियाँ आए तो एक बार लोग ईवी की तरफ शिफ्ट करेंगे। दूसरा जो बड़ा कारण है ईवीज़ के पॉपुलर ना होने के पीछे, वो है रेंज का प्रॉब्लम। अब इंडिया में बजट सेगमेंट में जो भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी अवेलेबल हैं, उनकी रेंज आपको 250 से लेकर 450 किलोमीटर तक मिलने वाली। ऑन पेपर रियल वर्ल्ड कंडीशन में वो और कम मिलने वाली है, आपको 300, 350, 150 ऐसे मिलने वाली है। अब आप ये मानिए कि लोगों को रेंज की एंजाइटी तो रहती है, इसमें आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इंडिया में अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मतलब कि मजबूत नहीं है कि आप बेझिझक बिना किसी टेंशन के गाड़ी घर से लेकर निकल जाएं और आप ये उम्मीद करें कि आप आराम से उसको चार्ज कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट आता है। देखिए, इन्वायरमेंट के लिए वो अपना कंसर्न शो कर सकता है जिसके पास पैसे हैं, और जिसके पास पैसे हैं उसके पास समय नहीं है कि वो रास्ते में रुक के 2-3 घंटे या 4 घंटे अपनी गाड़ी को चार्ज करे। और जिसके पास पैसे नहीं हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल कोई उसको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने पैसे बचाएगा और वो सिंपल इंटरनल कंबशन बेस्ड पेट्रोल या डीजल कार पे जाएगा, राइट। तो जिसके पास पैसे हैं जो इलेक्ट्रिक ले सकता है, उसके पास समय नहीं है कि वो रास्ते में खड़े होकर चार्ज करे, और जिसके पास पैसे नहीं है वो इलेक्ट्रिक ले नहीं पाता क्योंकि महंगी है वो। तो एक पॉइंट था। दूसरा, रेंज का जो मैं बोल रहा था, फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, अभी मेरे पास खैर पैसे नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैं हिम्मत करके कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ करके एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता हूँ। अब मुझे जाना होता है अपने दिल्ली से लेके अपने घर, सुल्तानपुर मेरा घर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, करीब यहाँ से 600 किलोमीटर। अब वहाँ जाने के लिए अगर मैं 10 लाख 11 लाख की टियागो ईवी खरीद लेता हूँ तो मेरे ख्याल से मुझे 3 से 4 बार चार्ज करना पड़ेगा उसको, और आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब टेंशन वाला काम है ये। और इससे अच्छा मैं सोचूंगा भाई मैं ट्रेन से चला जाऊँगा, मैं बस से चला जाऊँगा, गाड़ी मुझे चलानी नहीं है। तो रेंज की एंजाइटी, रेंज का इशू एक दूसरा प्रमुख कारण है मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से ईवीज पॉपुलर नहीं हो पा रहे। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है बड़े प्लेयर्स। अब जैसे आपको पता है कि मारुति सुजुकी इंडिया में सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 45 से लेकर 50% तक का मार्केट शेयर है कार के जो सेल्स नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से, जो वॉल्यूम होता है, जो सेल्स वॉल्यूम होता है उसके हिसाब से। मतलब 100 गाड़ियाँ बिकती हैं तो उसमें से 45 से 50 गाड़ियाँ या फिर 40 गाड़ियाँ मारुति सुजुकी की अकेले होती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मारुति सुजुकी की कोई भी इलेक्ट्रिक कार अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो पॉइंट ये है कि किसी बड़े प्लेयर ने इसमें पहल नहीं की है। मतलब बड़ा प्लेयर मतलब मेरा मारुति सुजुकी की तरफ ही फोकस है, वन एंड ओनली मारुति सुजुकी, क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं तो उनका भी काम था कि वो इस चीज़ में आगे बढ़ते और इलेक्ट्रिक व्हीकल बजट सेगमेंट में लेके आते। लेकिन मारुति सुजुकी किसी वजह से इसमें झिझक रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी तक उसने लॉन्च नहीं किया है। कुछ सालों पहले उसने वैगन पे शुरुआत की थी, लेकिन उसको बाद में लॉन्च नहीं किया गया। और आज भी, आज की डेट में भी, इस 2023 में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई नहीं है मारुति के पूरे पोर्टफोलियो में। हालांकि उन्होंने ऑटो एक्सपो में एक EVX शोकेस किया है, लेकिन शायद वो 2025 तक लॉन्च होगी, राइट। तो किसी बड़े प्लेयर मतलब मारुति सुजुकी का इस सेगमेंट में ना आना एक और बड़ा कारण है, क्योंकि उनकी जो रेंज है, जो उनका सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क है, जो उनका ट्रस्ट है, जो उनके ऊपर ट्रस्ट है लोगों का, वो काफ़ी बढ़िया है। और अगर वो पहल करते हैं तो पहली बात तो बजट सेगमेंट की गाड़ी बनाएंगे, क्योंकि मारुति सुजुकी का पहला एम है कि जो लोग 2 पहिया गाड़ी चलाते हैं उनको 4 पहिया पे लाया जाए। तो उनका अगर वो गाड़ी बनाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल तो वो आसानी से पॉपुलर हो सकती है और लोग उसको खरीदना शुरू करेंगे। लेकिन किसी वजह से मारुति सुजुकी अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से दूर है। तो ये तीसरा बड़ा कारण है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं। चौथा और सबसे बड़ा कारण जो मेरे हिसाब से है वो है गवर्नमेंट लेवल पे कन्फ्यूजन। अब आप आज की डेट में देखेंगे तो क्लियर आपको रोड मैप नहीं दिखेगा गवर्नमेंट की तरफ से कि किस दिशा में मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ना है। तो इस वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल डोंट माइंड अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के फ़ैन हैं, मैं भी हो सकता हूँ उनका फ़ैन, लेकिन जो फैक्ट है फैक्ट है। नितिन गडकरी जी सुबह उठते हैं, उनको एक आइडिया आता है, कभी हाइड्रोजन से गाड़ी चलाएंगे, कभी फ्लेक्स फ्यूल्स चलाएंगे, कभी इलेक्ट्रिक चलाएंगे, कभी वो कहते हैं गाय के गोबर से गाड़ी चलाएंगे। उनको आइडिया आता है दिमाग में और आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया में बोल देते हैं। अब आप एक मिनिस्टर हैं, आपके पास पावर है, अगर आप कोई बात बोलते हैं, भले आपने उस पर आपका ड्यू डिलिजेंस ज़ीरो है, आपने कुछ नहीं सोचा, आपने किसी से डिस्कस नहीं किया, फिर भी जो लोग हैं आपकी बात को सीरियसली लेते हैं। और इस वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना है।
अब आप फ्लेक्स फ्यूल पे काम करें, या फिर आप हाइब्रिड पे काम करें, या फिर आप इलेक्ट्रिक पे काम करें, या फिर आप बायोगैस, गोबर से बनने वाली बायोगैस पे काम करें, या आप पेट्रोल डीजल पे फोकस करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल इसीलिए पॉपुलर नहीं हो पा रहे भाई, मैन्युफैक्चरर कंफ्यूज हो जाता है इन चीज़ों में, राइट। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का क्लियर विजन मिसिंग है यहाँ पे। और आप इसीलिए देखेंगे कि महिंद्रा और टाटा, उनका पूरा जोर इलेक्ट्रिक पे है, और वहीं पे टोयोटा और मारुति सुजुकी का पूरा जोर जो है वो हाइब्रिड पे है। और इस वजह से आप देखेंगे कि दो डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं लोग। अब अगर यही होता गवर्नमेंट की तरफ से, भैया आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करना है और बस इसी पे काम करना है, तो सारी गाड़ियां, सारे मैन्युफैक्चरर इसी फोकस करते और आगे बढ़ते, और शायद इस तरह से एक बजट में गाड़ी आ पाती, सब लोग साथ काम करते, इंफ्रा बढ़ता, साथ साथ चीज़ें बढ़ती सुधरती, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि मारुति सुजुकी हुई या कोई बड़ा कार मैन्युफैक्चरर इसलिए अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च नहीं करता क्योंकि इंडिया में इंफ्रा की कमी। इवन मैंने मारुति सुजुकी को भी कहते सुना है, ये उनके जो चीफ हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इसको उल्टा भी आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आज की डेट में इंफ्रा की कमी है, और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो चार्जिंग स्टेशन की कमी है, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की कमी है, और काफ़ी सारी चीज़ों की कमी है। लेकिन आप ये मानिए, अगर मारुति सुजुकी जैसा जो 40-45% टोटल गाड़ियाँ बेचता है मार्केट में हर महीने टोटल गाड़ियों में से, राइट, अगर वो गाड़ी बनाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे प्लेयर आएंगे और इंफ्रा खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। गाड़ियाँ अगर बिकने लगेंगी, जैसे आप देखते होंगे आपके एरिया में अगर गाड़ी बढ़ने लगती है तो कोई ना कोई पेट्रोल पंप खोल ही देता है, राइट। तो वैसे ही अगर खूब सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिकने लगेंगी तो कोई ना कोई चार्जिंग स्टेशन खोल ही देगा, कोई स्टार्टअप आ जाएगा, सरकार कुछ पहल करेगी, तो इस तरह से इंफ्रा सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ पे विज़न की बहुत बड़ी कमी है। किसी कार मैन्युफैक्चरर को किसी चीज़ पे काम करने के लिए करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, 2-3-4 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अब आज की डेट में अगर कोई मैन्युफैक्चरर 4-5 हज़ार करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अपना लगा देता है, और उसके बाद 5 साल बाद गवर्नमेंट आती है, बोलती नहीं हम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी स्टडी में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इन्वायरमेंट के लिए उतने सही नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा भैया, 4-5 हज़ार करोड़ रुपए लगा के कोई, फिर तो दिवालिया ही हो जाएगा वो तो। यहाँ पे यही मेरा पॉइंट है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पॉपुलर ना हो पाना। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को क्लियरली आगे बताना चाहिए कि आप इस चीज़ पे काम करिए और इस दिशा में आगे बढ़िए। हमारा 15-20 साल 25 साल के लिए रोड मैप है ये वाला, क्योंकि गाड़ियाँ लोग 15-20 साल रखते हैं, तो कम से कम 15-20 साल का तो रोड मैप आप क्लियर करिए। लेकिन गवर्नमेंट के पास अगले 5 साल का रोड मैप नहीं है, 15-20 साल छोड़ दीजिए, और इसी वजह से सारे मैन्युफैक्चरर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। इवन आप देखेंगे जो मैन्युफैक्चरर थोड़ा हिम्मत करके, जैसे टाटा हिम्मत करके गाड़ी बना भी रहे हैं, वो कोई नया इन्वेस्टमेंट स्क्रैच से नहीं कर रहे हैं, कोई नई गाड़ी स्क्रैच से नहीं बना रहे हैं, भले वो कॉन्सेप्ट पिछले 3 साल से दिखाते आ रहे हैं, राइट। अविन्या, कर्व, ये सब कॉन्सेप्ट दिखाते आ रहे हैं, टाटा सेरा पिछले 3-4 साल से दिखा रहे हैं वो ईवी में, लेकिन उसको लेके नहीं आ रहे, बल्कि जो उनकी एग्जिस्टिंग कार्स हैं उसी में वो ईवी का ऑप्शन दे रहे हैं। और इसी वजह से वो कारण यही है कि उनको, मतलब आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक कॉम्पिटिटर हैं, आप देखेंगे कि भैया सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर तो हाइब्रिड बना रहा है, सीएनजी बना रहा है, टोयोटा जो है हाइब्रिड सीएनजी और हाइड्रोजन लेके आ रहा है, तो हम ईवी पे जा रहे हैं, कहीं हम गलत तो नहीं है क्या? गवर्नमेंट ईवी के ऊपर कोई कदम तो नहीं उठाएगी कि चल के सख्त कदम? जैसे कुछ स्टडी में पाया गया है, अभी जो कुछ शोधकर्ता उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्यू टू इट्स बैटरी एंड ऑल द फैक्ट वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत फ्रेंडली नहीं है, तो उस तरह से अप्रीहेंशन है मैन्युफैक्चरर्स को, और इसी वजह से शायद वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये 4 प्रमुख कारण हैं ईवीज़ के पॉपुलर ना होने का। अब अगला पॉइंट जो हमारा था कि इंडिया के हिसाब से, इंडिया से देश के हिसाब से जहाँ पे तमाम तरह की विविधताएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंज हैं, लोगों का सोचने समझने का तरीका अलग है, गाड़ी चलाने का तरीका अलग है, क्या वहाँ के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सुटेबल है? तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इलेक्ट्रिक व्हीकल साथ साथ एक्सप्लोर होने चाहिए। लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि इंडिया के हिसाब से हाइब्रिड ज़्यादा सुटेबल है, और हाइब्रिड में अगर कोशिश करे गवर्नमेंट कि प्लग इन हाइब्रिड का ऑप्शन लेके आए। प्लग इन हाइब्रिड मतलब जैसे कि आप अभी हाइब्रिड देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जैसे होंडा सिटी आती है, ग्रैंड विटारा आती है, हाई राइडर आती है, इसमें क्या होता है कि आपको बैटरी मिलती है, आपको इंटरनल कंबशन इंजन मिलता है, और गाड़ी बैटरी अपने आप चार्ज करती है, उसको आपको चार्ज नहीं करना होता है, और आप पेट्रोल पे गाड़ी चलाते हैं और बीच बीच में गाड़ी इलेक्ट्रिक पे चलती है और अपने हिसाब से बैटरी को चार्ज करती है, राइट। प्लग इन हाइब्रिड में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होगा, उसमें बड़ी बैटरी होगी
और आपके पास ऑप्शन होगा कि आप बैटरी को चार्ज करके प्योरली ऑन इलेक्ट्रिक गाड़ी को चला सकते हैं। जब आपकी बैटरी खत्म हो जाए आप पेट्रोल पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लग इन हाइब्रिड। इस कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से इंडिया को जाना चाहिए, क्योंकि सबसे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन मुझे यही दिखता है। हालांकि आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए और एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करना चाहिए। उनको डिसाइड करना चाहिए कि अगले 25 साल के लिए, अगले 30 साल के लिए किस गाड़ी के ऊपर हमें फोकस करना है, किस फ्यूल ऑप्शन के ऊपर हमें फोकस करना है। चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो कन्वेंशनल आईसी बेस्ड इंजन हो, पेट्रोल डीजल से चलने वाले, चाहे वो गोबर से बनने वाला बायोगैस हो। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को कम से कम अगले 25 साल 30 साल का क्लियर रोड मैप निकालना चाहिए, जिससे मैन्युफैक्चरर क्लियर आइडिया लगा सके और उस दिशा में वो अपना कदम बढ़ा सके। इसके बाद अगला पॉइंट, जो आप लोग अगर उधेड़बुन में हैं, अगर आप एक गाड़ी खरीदने की तलाश में हैं, आप एक गाड़ी खोज रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक कौन सा लेना चाहिए, तो मैंने आपको बताया, मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिक पे जा सकते हैं, लेकिन जो मैंने प्राइसिंग का आपको पॉइंट बताया उसको आप अपने कंसिडरेशन में लीजिए। और अगर आपके पास पैसे हैं तो ऑब्वियसली आप कोशिश करिए इलेक्ट्रिक ले सकते हैं। आप इन्वायरमेंट की थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं आप, अगर आप चाहते हैं तो आपके पास पैसे हैं तो, अगर आपके पास रेंज का कोई इशू नहीं है तो, राइट। और अगर आप एक नॉर्मल आदमी हैं, आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपने सपनों की कार खरीदना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आज की डेट में हाइब्रिड या फिर सीएनजी सबसे सेफ ऑप्शन लगते हैं। क्योंकि सीएनजी भी वैसे तो कहते हैं लोग अनलिमिटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो ख़त्म होगी वो। तो सीएनजी पे आप जा सकते हैं या फिर आप हाइब्रिड पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है। हाइब्रिड कारों पे मैंने कहा है गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, लेकिन हाइब्रिड कारों पे गवर्नमेंट कोई किसी प्रकार की छूट नहीं देना चाहती और इसी वजह से उनका प्राइसिंग हाई है। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना बजट इसके लिए एलोकेट करे और हाइब्रिड पे थोड़ा सा टैक्स का जो है छूट बढ़ाए, अभी आप कह सकते हैं ना के बराबर है या बिल्कुल नहीं है वो, तो उसको अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट कोशिश करे और थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर्स को एनकरेज करे हाइब्रिड पे शिफ्ट करने के लिए और टैक्स में थोड़ा सा रिबेट दे, थोड़ा सा जीएसटी और सेस में, तो शायद हाइब्रिड बड़ी आसानी से इंडिया में पॉपुलर हो जाएंगे। आप ही सोचिए, अगर वैगन आर हाइब्रिड में आती है, स्विफ्ट हाइब्रिड में आती है, बलेनो हाइब्रिड में आती है और थोड़ा सा गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है तो कितना अच्छा हो जाएगा। आप हाइब्रिड गाड़ी आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप हाइब्रिड के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आज के समय में, जहाँ पे गवर्नमेंट कंफ्यूज है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर कंफ्यूज है, वहाँ पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको एक सेकेंड हैंड गाड़ी आप खरीद सकते हैं 4-5 साल के लिए, फिर उसको आप चेंज करते रहते। उसके बाद जब एक क्लियर रोड मैप आ जाएगा, गवर्नमेंट कहेगी हम इस दिशा में बढ़ने वाले हैं, तब आप कोई फाइनली अपने सपनों की कार खरीद सकते हैं। तो ये मेरी आपको सलाह है। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारी बातें की, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है और इसको आप पूरा देखिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और साथ साथ अगर आप कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहनते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।